ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गीताशु गीता कर्तव्या किं मन्यः शास्त्रविस्तरः। या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्भिः निःसृतः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। अवाच्य वदांश्च बहून् वदिष्यन्ति त्वाहितः निन्दन्तस्तत्त्वा सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। हतो वा प्रापश्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। सुख दुःखे शमे कृत्वा लाभालाभो जया अजयो। ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम् अवापश्यसि। एषा ते अभिहितः सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। नेह अभिक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। व्यवसायित्मिका बुद्धिरेकेः कुरुनन्दन। बहुशाखा हि अनन्ताश्च बुद्धयोरव्यवसायिनाम्। भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि जो न बोलने वाले भी वचन हैं, जिन्हें नहीं बोलना चाहिए, वैसे वचन तुम्हारे विरुद्ध बोले जाएंगे और तुम्हारे अहित में बोले जाएंगे, तुम्हारी निंदा में बोले जाएंगे और तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा होगी। अभी तक तुमने बहुत सारे युद्ध जीते हैं, बहुत सारे महारथियों के दिलों को भी जीता है। तुम्हारी चारों ओर भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है, परंतु जब तुम रण छोड़ दोगे तो यही लोग जो तुम्हारी प्रशंसा किया करते थे, वही लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, उपहास करेंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। और एक वीर पुरुष के लिए, एक योद्धा के लिए भला इससे बढ़कर के और कौन सा दुख हो सकता है। अर्थात यदि हम अपने सामर्थ्य के अनुसार से, अपने धर्मानुसार और परिस्थिति के अनुसार कर्तव्य आचरण व्यवहार नहीं करते हैं तो इस समाज में हमें निंदा, अपयश और मजाक के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। हमारी खिल्ली ही उड़ाई जाएगी। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि अपने सामर्थ्य के अनुसार से और धर्मानुकूल परिस्थिति जन्य जो भी बातें हैं उसको कहना चाहिए और जो कर्म है उसे करना चाहिए। और फिर कहते हैं कि यदि इन सब चीजों को करते हुए कोई जरूरी नहीं है कि जब तुम पूरी सामर्थ्य के साथ अपनी करो तो तुम्हारी जीत ही हो सकता है तुम्हारी हार भी हो सकती है, परंतु तुम्हारा मनोबल नहीं टूटेगा, तुम्हारा आत्मबल नहीं टूटेगा। हार और जीत तो भगवान के हाथ में है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि तुम युद्ध करो, एक योद्धा हो, क्षत्रिय हो, तो जो क्षत्रिय वर्ण के हैं वे युद्ध करें। यानी जिनको अपना लगता है स्वभाव क्षत्रिय वर्ण का, वे युद्ध करेंगे। यहाँ पर जाति विशेष से नहीं मतलब है, स्वभाव से मतलब है।
तो कहते हैं कि जो क्षत्रिय वर्ण के हैं उन्हें युद्ध करना चाहिए, जो ब्राह्मण वर्ण है उन्हें ज्ञान का प्रचार प्रसार करना चाहिए बिना भेदभाव के और बिना भय के, और विद्या का दान करना चाहिए। जो वैश्य वर्ण के हैं उन्हें जन कल्याण में लगे रहना चाहिए। जो कुछ भी वे अर्जित करते हैं समाज के कल्याण में उसे लगाते रहना चाहिए। और जो शूद्र वर्ण के हैं उन्हें अपने व्यवसाय से, नौकरी पेशा से सबकी सेवा करते रहनी चाहिए। उसमें चाहे कितनी भी बाधाएं आए, चाहे कितनी भी विपत्तियां आए, ऐसा करने से वे धर्म को प्राप्त होते हैं। और भगवान यहाँ पर कहते हैं कि ऐसे करने से तुम स्वर्ग को प्राप्त होगे अगर मारे भी जाओगे तो, और अगर जीतोगे तो फिर यह धरती तुम्हारे लिए है ही, यह राजपाट तुम्हारे लिए है ही, जहाँ तुम भोग सकते हो। तमाम तरह के भोगों को तुम्हें भोगने को मिलेगा। तो हार और जीत ये दोनों ही तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण नहीं होने चाहिए, और दोनों में ही लाभ है। इसीलिए कहते हैं तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, इसलिए हे कुंती पुत्र तुम उठो और युद्ध के लिए निश्चय कर लो। यदि तुम युद्ध से भागे, यदि तुम संग्राम से हट जाते हो, विमुख हो जाते हो, तो तुम्हारी निंदा होगी। अगर हार जाते हो और मारे जाते हो तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, यानी स्वयं के भीतर जाओगे। स्वर्ग का स्वयं के भीतर गमन करना। और यदि जीत जाते हो तो यह धरती तुम भोगोगे। तो हर दृष्टि से तुम्हें फायदा होगा, सिर्फ युद्ध से भागने से नुकसान होगा। फिर कहते हैं कि सुख और दुख को समान कर लो। यह बहुत बड़ा उपदेश है भगवान का, क्योंकि अधिकतर व्यक्ति समान नहीं कर पाते हैं। किसी न किसी से मोह करके, किसी न किसी अवस्था से, किसी न किसी व्यक्ति से, किसी न किसी संप्रदाय से, किसी न किसी ग्रंथ से, किसी न किसी इष्ट देवता से मोह करके फंस जाते हैं। भगवान कहते हैं यहाँ के सुख और दुख दोनों को समान कर लो। सुख अर्थात मन के अनुकूल घटने वाली जितनी भी घटनाएं हैं, और दुख अर्थात मन के प्रतिकूल घटने वाली जितनी भी घटनाएं हैं। जितने भी विचार हैं, जितने भी कर्म हैं, वो सभी जो मन के अनुकूल हैं या मन के प्रतिकूल हैं, इन दोनों में तुम समान हो जाओ। सुख दुख समय कृत्वा, और लाभ और हानि इनसे, और जय और पराजय इनसे तुम परे हो जाओ, इनमें सम हो जाओ। जब हम सम हो जाते हैं सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय से, तब जब हम युद्ध करते हैं समभाव में होकर के, यानी युद्ध भी करना है बिना विद्वेष की भावना के, बिना मोह के, बिना लोभ के, बिना द्रोह के। तो बिना मोह बिना द्रोह के युद्ध करना काफी कठिन है। अधिकतर जो हम युद्ध करते हैं वो द्रोह से करते हैं, मोह के कारण करते हैं, लोभ के कारण करते हैं। और भगवान इन सभी का त्याग करने के लिए कह रहे हैं कि लोभ मोह क्रोध द्रोह इनका त्याग कर दो। सुख और दुख दोनों का त्याग कर दो, सम हो जाओ। लाभ हानि में सम हो जाओ। लाभ हानि की परवाह मत करो, और हार और जीत की भी परवाह मत करो। यदि तुम ऐसा किए तो तुम योग से युक्त हो जाओ, और यकीन मानो तुम पाप को प्राप्त नहीं हो। पाप को वही लोग प्राप्त होते हैं जो या तो सुख से मोहग्रस्त हो जाते हैं या दुख से द्रोहग्रस्त हो जाते हैं। तो मोह और द्रोह ये जो है पाप के कारण है। जो संगता है हमारी किसी के साथ युक्त हो जाने की, आसक्त हो जाने की, किसी के ऊपर आश्रित हो जाने की, वह संगता ही हमें
पाप की ओर ले जाती है। वही पाप का मूल कारण है। असत्य, चोरी करना, हिंसा करना, लोभ करना, घृणा करना, चुगली करना, ये सब पाप के मूल कारणों में से हैं। तो कहते हैं कि यदि तुम समभाव से युद्ध करोगे तो किसी प्रकार का कोई भी पाप भाव तुम्हारे में नहीं आएगा। और फिर कहते हैं यह तुम्हें मैंने सांख्य योग के हिसाब से समझाया, अब मैं तुम्हें बुद्धि योग के हिसाब से समझाता हूं। सांख्य योग का अर्थ हो गया निराकार की स्थिति में जो आत्म तत्व होता है, उस आत्म तत्व के भाव से भगवान ने यहाँ उपदेश दिया है। तो भगवान कह रहे हैं कि यहां मैं उस ध्येय से तुम्हें समझा रहा था कि आत्मा का क्या संबंध है हमारे कर्मों से। यह सांख्य योग है, यानी निराकार अस्तित्व का बाहर के साकार अस्तित्व, जो सापेक्षिक अस्तित्व है, उससे क्या संबंध है। निराकार तत्व का साकार तत्व से क्या संबंध है, हमारे कर्मों से क्या संबंध है, उसको भगवान समझा रहे थे। अब भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हें बुद्धि योग से समझाऊंगा। हमारी बुद्धि सब कुछ निर्धारित करती है कि हम किस तरह का व्यवहार करेंगे इस संसार में। और यदि बुद्धि योग से हम समझ करके कुछ कर्म करते हैं तो भी हम कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो हम कर्म बंधन में फंस सकते हैं। भगवान कहते हैं कि इस तरह के कर्म को करने से कोई हानि नहीं होती है, यानी बुद्धि योग के द्वारा जो कर्म किया जाएगा उससे कोई हमें हानि नहीं होती है। यानी विवेकपूर्ण हर तत्व को समझ लेते हैं। जब हम कर्म के ज्ञान विज्ञान को समझ लेते हैं, विचार के ज्ञान विज्ञान को समझ लेते हैं, इस पूरे अस्तित्व के ज्ञान विज्ञान को समझ लेते हैं, और तब हम कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। प्रकृति को समझ लेते हैं, जीवात्मा को समझ लेते हैं, शरीर को समझ लेते हैं, बाहरी भौतिक तत्व को समझ लेते हैं, और समझ लेने के बाद हम विवेकपूर्ण कर्म करते हैं और आसक्ति रहित कर्म करते हैं, तो वह बुद्धि योग कहलाता है। और कहते हैं कि इस तरीके से जब तुम कर्म करोगे तो किसी प्रकार की कोई भी हानि नहीं होगी तुम्हें। और इस दिशा में अगर तुम थोड़ा सा भी कुछ कर देते हो, यह नहीं कि पूरा, तुम थोड़ा सा भी करो, कुछ शुरुआत करो, थोड़ा सा भी तुम कर्म कर देते हो इस विषय में, इस दिशा में, तो तुम्हारी बहुत प्रगति होगी और कई बड़े बड़े जो भय हैं उससे तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। और इस तरह की जो बुद्धि है, जो बुद्धि योग के हिसाब से है, कर्मों के विज्ञान को समझ करके है, तत्वों के विज्ञान को समझ करके है, हमारे शरीर को समझ के है, प्रकृति को समझ के है, इस तरह से जो व्यावसायिक बुद्धि है, जो तमाम तरह के जो तुम प्रयोजन ढूंढ करके इसको इस कर्म को करते हो, इस बुद्धि के हिसाब से एक लक्ष्य बना करके करते हो, तो यह तुम्हारे लिए हितकारी है। लेकिन यदि तुम ऐसा नहीं कर पाते हो और तुम्हारी बुद्धि कई भागों में विभक्त हो जाती है, कई शाखाओं में बढ़ जाती है, तो ऐसी जो बुद्धि है वह फिर तुम्हें एक जगह स्थिर नहीं रहने देती है, तुम दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं हो पाते हो, तो तुम्हारी ऊर्जा बढ़ जाएगी, कई दिशाओं में बढ़ जाएगी, और कई दिशाओं में बढ़ जाने के कारण तुम सफल नहीं हो सकते हो। यदि तुम्हें सफल होना है तो एक व्यवसाय करो, एक उद्योग करो, एक निष्ठ होकर के एक कर्म करो, तो तुम्हारी पूरी ऊर्जा लगेगी उसमें। जो दुनिया में 50 तरह के कर्म करते रहते हैं वे सफल नहीं हो पाते हैं। यहाँ पर भगवान यही संदेश दे रहे हैं, क्योंकि इस दुनिया में कई लोग हैं, कई तरह के कर्म किए जा रहे हैं। यदि तुम एक तरह के कर्म करोगे दृढ़ निश्चय होकर के मनोयोग से,
एकाग्रचित होकर के, तो तुम्हारी सारी ऊर्जा उस तरफ प्रवाहित होगी। तुम्हारी आंखें, तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारे कान, तुम्हारी जिह्वा, हर इंद्रिय तुम्हारी प्रवाहित होगी उससे, और उस कर्म को तुम बहुत अच्छे ढंग से कर सकोगे, और तब तुम्हारी सफलता निश्चित है, क्योंकि तुम दृढ़ निश्चय वाले हो जाओगे, संकल्प वाले हो जाओगे। बिना संकल्प के कहीं पर कुछ भी काम आया और कर दिए, कहीं कुछ भी काम आया कर दिए, इस तरह के काम करने वाले, बिना योजना के काम करने वाले, बिना दृढ़ निश्चय के काम करने वाले, बिना संकल्प के काम करने वाले, भगवान कहते हैं कि वे सफल नहीं होते। इसलिए हे अर्जुन, तुम बुद्धि योग का आश्रय लो, तभी जाकर के तुम सफल होगे। आज इतना ही। ओम हरि।